हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की इस वीडियो सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए कवरिंग लेटर। ए कवर लेटर इज अ डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट एज ए पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन along with योर रिज्यूम और सीवी। कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपने जॉब एप्लीकेशन के साथ यानी रिज्यूम अथवा सीवी के साथ सबमिट करते हैं किसी एचआर मैनेजर या किसी एम्प्लॉयर के पास। द पर्पस ऑफ ए कवर लेटर इज टू इंट्रोड्यूस यू एंड ब्रीफली समराइज योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ऑन एवरेज इट शुड बी अराउंड 250 और 400 वर्ड्स लॉन्ग। पर्पस जो कवर लेटर का है वो ये है कि इसमें आप अपने आप को एम्प्लॉयर या एचआर मैनेजर के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके सामने अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड की समरी उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 250 से 400 तक शब्दों का होना चाहिए, यानी 250 के आसपास शब्द कम से कम और 400 तक अधिकतम वर्ड होने चाहिए। एक अच्छा कवर लेटर तब माना जाएगा जब ये हायरिंग मैनेजर को न केवल इम्प्रेस करे बल्कि उसे इस बात के लिए कन्विंस भी कर दे, मना भी ले कि यू आर वर्थ इंटरव्यूइंग एज ए कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट के रूप में आपका इंटरव्यू लेना जरूरी है, आप उसके लिए उपयोगी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कवरिंग लेटर है ये आपकी सीवी या रिज्यूम का एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। जो कमी आपकी सीवी में रह गई है या रिज्यूम में रह गई है, जो चीज़ें आप सीवी या रिज्यूम में प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, उन चीज़ों को आप अपने कवरिंग लेटर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कवरिंग लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो कवरिंग लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये हमें समझ लेना चाहिए कि लेटर क्या है। तो लेटर, जैसा कि लेटर का जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एड्रेस ऑफ रिसीवर, देन सैल्यूटेशन वर्ड, सब्जेक्ट लाइन, मेन बॉडी ऑफ लेटर जिसमें फर्स्ट पैरा डिस्क्रिप्शन और लास्ट पैरा जो होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट क्लॉज होती है, और लास्ट में टर्मिनेशन वर्ड, डेट एंड सिग्नेचर, डेट प्लेस एंड सिग्नेचर। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है आपका लेटर का। आपका कवरिंग लेटर भी कुछ ऐसा ही होगा। इन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कवरिंग लेटर में। तो सबसे पहले इसमें एक हेडर होना चाहिए जिसमें आपकी नेसेसरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन टॉप ऑफ योर कवरिंग लेटर होनी चाहिए। फिर फॉर्मल ग्रीटिंग यानी जो सैल्यूटेशन वर्ड्स हैं, डियर सर, डियर मैडम, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। तो अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कीजिए अपने टारगेट ऑडियंस को, यानी कि हायरिंग मैनेजर्स को। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो मेन बॉडी ऑफ लेटर है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आपकी जो रिक्वायर्ड जॉब स्किल्स हैं वो आपके अंदर हैं या नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपका कवरिंग लेटर है ये आपकी सीवी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें किसी जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हैं और आपकी वो स्किल या क्वालिफिकेशन या प्रोजेक्ट्स जो आपने हैंडल किए हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ जो एम्प्लॉयर के लिए उपयोगी हो सकती है उसे आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें शो कर सकते हैं। देन मेन बॉडी ऑफ लेटर का जो लास्ट पार्ट होगा जिसे हम रिक्वेस्ट क्लॉज या इंस्ट्रक्शन क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे तो आप चूंकि रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपको रिक्वेस्ट क्लॉज में लिखना है कि हाउ यू आर बेस्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो इस बात को आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर कोई कैंडिडेट
अगर कंपनी आपको हायर कर लेती है तो आप जो है उसके लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट साबित होंगे। तो कंक्लूजन इतना देते हुए आप अपने कवरिंग लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स कि एक कॉलेज स्टूडेंट को कवर लेटर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज डू सम रिसर्च। जब कभी भी आप कवरिंग लेटर लिखने जा रहे हैं तो पहले रिसर्च कीजिए, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी कलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से फिर अपनी रिज्यूम को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट, वेरीफाई द इंस्ट्रक्शन। अगर कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है कि हाँ आपको पोस्ट, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उस एडवर्टीजमेंट, चाहे वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आया हो, चाहे वो किसी वेबसाइट पे हो, किसी पोर्टल पे हो, तो वो इंस्ट्रक्शन जो उसमें दिए हुए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। कवर लेटर जिस तरीके से भेजना है, चाहे वो अगर ट्रेडिशनल मेल यानी डाक के द्वारा भेजने को कहा गया है या ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन कंपनी के पोर्टल पे अपलोड करना है, तो वो जो भी कहा गया है वो वैसा आपको करना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कीजिए, जिसमें लेटर के टॉप पे अपना नाम, सबसे पहले नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेलिंग एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें आपको टॉप पे देनी है, जिससे कि पहली नजर में ही जो एम्प्लॉयर है उसे ये चीजें दिख जाएं, जिस जब वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है उसे सीवी या रिज्यूम में कहीं ढूंढना ना पड़े, पहली नजर में ही उसको दिख जाए। नेक्स्ट, कंफर्म द रिसिप्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो रिसीवर है उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर लीजिए। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं डाक के द्वारा, तो जो भी एड्रेस है वो कंफर्म कर लीजिए कि सही सही आपने लिखा है कि नहीं। और ईमेल आईडी के माध्यम से भेज रहे हैं, ईमेल से भेज रहे हैं, तो ईमेल आईडी को प्रॉपरली चेक कर लीजिए। अगर एक डॉट का भी फर्क होगा तो ईमेल जिस आईडी पे पहुंचनी है उस आईडी पे नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए इन चीजों को कंफर्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएट ए सब्जेक्ट लाइन। एक सब्जेक्ट लाइन क्रिएट करिए। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन होगा, और अगर ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल में तो सब्जेक्ट लाइन होती ही है। तो वहां पे क्या लिखना है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। तो ये चीज उसमें लिख देनी है, जिससे कि जो रिसीवर है, जो आपकी ईमेल आईडी या लेटर को रिसीव करेगा, उसे पता चल जाए कि ये ईमेल है, ये एप्लीकेशन है किसी जॉब के लिए। इससे वो सही प्राधिकारी को, सही अथॉरिटी को आपकी ईमेल या आपका लेटर रिसीव करा दे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटर्स वगैरह आते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पर्पजेस के लिए होते हैं, तो कहीं मिस प्लेस ना हो जाए, गलत जगह, गलत डिपार्टमेंट में, गलत सेक्शन में वो ना पहुंच जाए, इसलिए सब्जेक्ट लाइन में ये चीज लिखना आवश्यक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें जो लेटर का मेन बॉडी होगी उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ही आपका अपना इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आप कहेंगे कि आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, जो अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे तो उस पोस्ट, कंपनी का नाम, ये चीजें आपको पहले ही बतानी है। अगर नहीं है तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको आप प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, टेल द रीडर अबाउट योर एजुकेशन। जो रीडर है, रीडर मीन्स यहाँ पे कौन है, हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर या रिक्रूटर जो भी है, उसको जो आपका लेटर पढ़ने वाला है, तो वो जो है इसको जब पढ़े तो उसे आपके एजुकेशन के बारे में मालूम पड़े कि आप रिसेंटली आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, या रिसेंटली आप ग्रेजुएट हुए हैं, या कहीं पे वर्क कर रहे हैं, या काम कर रहे थे, अभी जॉबलेस है, तो ये चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई यू आर गुड फिट फॉर द जॉब। आपको ये एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर के सामने कि आप क्यों उस पद के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आप फिट है। प्रॉपरली सारी क्वालिफिकेशन, सारी एक्सपीरियंस, स्किल्स आपके पास है, इस बात को आपको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन। और लास्ट में जो
रिक्वेस्ट क्लॉज है, मतलब जो आपके लेटर का लास्ट पैरा होगा उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है कंपनी को बेहतर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है, अतः वो आपको इंटरव्यू में उपस्थित होने का मौका दे। यानी आप कहेंगे सो इट इज रिक्वेस्टेड टू यू काइंडली प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई स्किल्स बिफोर यू। और लास्ट जो होगा वो आपका ग्रेटिट्यूड यानी अभिवादन कंक्लूड करेंगे आप टर्मिनेशन वर्ड से, योर सिंसियरली, विद रिगार्ड्स, ऐसे टर्मिनेशन वर्ड्स के साथ, और अपना नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन अगर कहीं काम कर रहे हैं तो, और डेट, प्लेस, सिग्नेचर। द कवरिंग लेटर इज कंप्लीट। तो ये सारी थी कवरिंग लेटर के बारे में जानकारी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिस के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।